एबी न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रहबर गियावी। अब तक की खबरों के साथ तिब्बी मुलाजमीन में देखी गई लापरवाही, दवा को ज़मींदोज़ करने में जुटे मुलाजमीन, मुफ्त में बांटने वाली लाखों रुपए की दवा की तारीख ख़त्म होने की वजह से ज़मींदोज़ करने में जुटे मुलाजमीन। पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिनों वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट में सेहत बजट को लेकर 137% का इजाफा किया है ताकि हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतर से बेहतर खिदमात लोगों को दे सके, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज और दवा दस्तयाब हो सके। लेकिन कुछ लापरवाह तिब्बी मुलाजमीन सरकारी सतह पर दवा को ख़रीद कर उसे ज़मीन में गाड़ कर लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिक्रम में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बगल में ज़मीन खोदकर तारीख ख़त्म होने वाली दवाइयों को ज़मीन में दफन करते हुए देखने को मिला। ज़मीन में दफनाई जाने वाली दवाइयों के सिलसिले में भनक जैसे ही महकमा और मकामी लोगों को मिली, वहाँ मुलाजमीन ने सबूत छुपाने के लिए दवा को मिट्टी में ढकने में लग गए। सबसे कमाल की बात यह है कि इस दवा के बारे में अस्पताल के मुलाजिम कुछ भी बोलने से परहेज़ कर रहे हैं। एक तरफ गरीब मरीज़ दवा के लिए भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ज़रिए दस्तयाब कराई गई दवा अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि ज़िंदगी को अनमोल बनाने वाली दवाइयाँ ज़मीन में यूं ही दफन कर दी जा रही हैं। कैसन दवाई ठिकाना लगाया जा रहा है जी? क्या बोले हैं? एगो इनहू घर में जी कैसन दवाई ठिकाना लगाया जा रहा है जी? क्या बोले हैं? एगो इनहू घर में जी। उधर गया पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। असलहा के साथ 2 स्मगलर गिरफ्तार किए गए। गया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि पुलिस ने 5 देशी पिस्तौल के साथ दीगर असलहा और उनके पास से पैसे भी बरामद किए हैं। दोनों गिरफ्तार मुलजिमीन का ताल्लुक नवादा से बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक आर्म्स का केस जो है वो आने वाली है और इसमें इसकी डिलीवरी की जाएगी। जो रैकेट है वो आएगा पंचायती अखाड़ा में। इसमें अवैध जितने भी हथियार हैं उसमें बेचे जाएंगे। इसी में सीनियर ऑफिसर्स की टीम बनी। इसमें सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और एसडीपीओ टाउन के नेतृत्व में एक टीम फॉर्म करके तुरंत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल रिसेंटली ब्रांड न्यू मेड 5 पिस्टल्स मिली हैं, जिसके साथ में 10 पीस मैगजीन है और एक जिंदा गोली मिली 7.65 बोर की। कुछ नगद कैश बरामद हुआ है 61,000 के आसपास और 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई। एक सिकंदर खान, ये मुफस्सिल थाना का रहने वाला है, और एक रेहान आलम, ये नवादा जिला का रहने वाला है, बदानी गली न्यू ब्रिज का रहने वाला है। वज़ीराला सड़क मंसूबा के तहत बन रहे सड़क और पुल तामीरात में इन दिनों घटिया अशिया के इस्तेमाल की खबर आम हो रही है। ये पुल कैमूर ज़िला के मोहनिया सब डिविज़नल दफ्तर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेकिन यहाँ घटिया ईंट लगाई जा रही है। एक टक्कर में ये ईंट चकनाचूर हो जा रही है। वहीं वर्क डिविज़नल इंजीनियर चंद्रदेव मंडल का कहना है कि अच्छे अशिया लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जाएगी।
क्या चीज टीवी चैनल से टीवी पर हम मोहनिया प्रखंड के एक गांव में हैं। यह जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है और इसमें 73 लाख रुपए राशि खर्च की जा रही है। आपने तो देखा कि इधर सड़क के निर्माण हो चुकी है, लेकिन अब मेरे पीछे देखिए ये पुल बनाया जा रहा है और किस तरह का सामग्री इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है आप भी देख सकते हैं कि किस तरह घटिया ईंटा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मेरे साथ मौजूद है रमेश जी, थोड़ा सा आप दिखाइए तो ईंटा किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने नंबर का है आप देखिए, गौर से देखिए कैसे ईंटा कैसा है। देखिए ये ईंटा जो है चकनाचूर हो जा रहा है, मतलब थोड़ी सी चोट में चकनाचूर हो जा रहा है। ये क्या ये पुल जो है टिक पाएगा? इसको कहा जाए कि यहाँ सड़क निर्माण के नाम पर, पुल निर्माण के नाम पर पूरी तरह से लूट मची हुई है। ये बताइए कि जो आपने ईंटा तोड़ा, रमेश जी थोड़ा इधर देखें कैमरा की तरफ, तो क्या ये कितने नंबर का ईंटा होगा? 3 या 4 नंबर? 3 नंबर ईंटा है सर। 3 नंबर का ईंटा। क्या इससे पुल निर्माण हो पाएगा, टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा पुल। अच्छा, तो क्या लग सकता है कि इसको कहा जाए कि लूट मची हुई है? जी सर। आप देख सकते हैं कि ये गांव के लोग हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इनका कहने का ही मुख्य उद्देश्य है कि ये घटिया ईंटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो है सड़क और पुल के नाम पर किस तरह की लूट मची हुई है बिहार में, ये साफ जो पुल है खुद बयां कर रहा है। तो आप देखिए कि वो जो राजमिस्त्री हैं ये लोग सीमेंट बना रहे हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा राजमिस्त्री जी, आप आइए। देखिए ये जो लोग हैं ये बताएंगे कि किस तरह का मसाला उपयोग इसमें किया जा रहा है। बताइए किस तरह का मसाला इसमें लगाया जा रहा है? छेक का मसाला बन रहा है। और ईंटा किस तरह का है? ईंटा तो कोई ठीक है, तो कोई 1-2 ईंटा गड़बड़ है। गड़बड़ भी है जी। तो इससे पुल टिक पाएगा? ये मसाला ठीक है, टिक ही पाएगा। ईंटा अगर मान लीजिए कि मसाला आपका ठीक है, अगर ईंट अगर टूट जाएगा तो फिर मसाला रख के क्या करेगा? जी आप तो सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं जी। मतलब ईंटा गड़बड़ है? जी कुछ ईंटा 1-2 गड़बड़ उसी में आ गया है। अच्छा, ये कब तक आपको तैयार कर देना है? अभी तो 3 रोज से काम चल रहा है, 4-5 रोज और लग जाएगा। 4-5 रोज। हाँ, आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है 28/1/2021 को किसी भी हालत में इसे कंप्लीट कर देना है। इसमें जो है धूल भर दिया जाए या मिट्टी भर दिया जाए उससे मतलब नहीं है। हाँ, यह कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर से देखने में सुंदर लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो है बिल भी बजाबते पास हो जाएगा। कहीं ना कहीं अब यह जांच का विषय है। अगर इस तरह की घटिया काम हो रहा है तो विभाग को आकर स्वयं जांच करनी चाहिए कि आखिर इस तरह का निर्माण क्यों हो रहा है। दूसरा मामला, इस बात की जानकारी विभाग को भी होती है, लेकिन विभाग इसलिए जांच नहीं करता है क्योंकि उनका ऊपर से नीचे तक उनका जो है कमीशन बंधा हुआ है। यही कारण है कि बिहार में ऐसी योजनाएं जितनी भी होती हैं उसमें लूट मची हुई है। खैर, मामला जो भी हो, इस संबंध में हम वरीय अधिकारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कहीं भी घटिया किस्म का ईंट नहीं लगाया जा रहा है। अगर गलती से कहीं एक आध ईंट आ गया होगा तो उसको निकाल करके लोग करा दो। यही हमारा खरारा करके काम कराता है। जो कैमरे में कैद है, क्या वो गलत तस्वीर है? कैमरे में कैद है, उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। और त्रिस्तरीय हमारे यहाँ जांच होती है। बिना जांच का किसी कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान नहीं होना। जांच में पास करेगा तो ही भुगतान होगा, इसलिए क्वालिटी में कोई समझौता हम लोग नहीं करते। तो जो आपको ईंट का जो जुड़ाई कर दिया गया 3 नंबर के ईंट से, उखाड़ दिया उसको, हट गया। तो क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट पर कार्रवाई करेंगे या उतना ही से काम चलेगा? नहीं, कार्रवाई भी उस पर करेंगे, उसको लगाना भी नहीं है। गलती नीचे में एक गाड़ी उसका ईंटा सही आया है, एक गलत लगा दिया, अगर गिर गया, रात में गिरा दिया, वो हट गया, हटा दिया। तो क्या विभागीय कार्रवाई होगी? हाँ, विभागीय कार्रवाई करेंगे उस पर, उसको चेतावनी देंगे दोबारा इस तरह काम नहीं करें। सहयोगी विवेक के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, कैमूर। कैमूर जिला के भभुआ थाना इलाके के कुरासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जहां जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस शराब पीने की तस्दीक नहीं कर रही है। कैमूर जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, आवाम ने किया डीएम एसपी के खिलाफ एहतजाज। बिहार के कैमूर जिला के भभुआ थाना इलाका के कुरासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
सरकारी अस्पताल में। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ कि दारू पीने से उसको रिएक्शन हो गया है। अच्छा, हाँ। कई लोग पिए थे? वो तो पिए हैं 4-5 ठोक। अच्छा, काज कितनी है? काज फिटी है, 2 गो मर गया है। अच्छा, 2 लोग का हुआ है। कहाँ आए आप लोग? गावडरी में, सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल में अब हम पढ़ल लिखल बानी। क्या मामला भइल? का पीला गाँव में? अब वे दारू पानी पियले बाना कुल, वो के चेक करावाल बन जा। इस खबर पर कैमूर से हमारे नुमाइंदा अशोक कुमार जुड़ रहे हैं। अशोक जी। जी अशोक जी, आप ये बताएं कि ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी देखिए, ताजा हाल यह है कि रात भर रेड चली है और रेड में आपको जो और हुआ और इसका नेतृत्व भगवा स्थितियों कर रहे थे। डीआईजी भी आए हुए थे। डीआईजी ने बैठक की एसपी और डीएम के साथ। उन्होंने पूरे जायजा लिया कि आखिर शराब से मौत हुई है या किसी और से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम भी भेजा गया है। स्पेशल जो टीम स्पेशल जो रिपोर्ट वहां से आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एसपी ने इतना जरूर पुष्टि कर दिया है कि शराब से 2 लोगों की मौत हुई है और एक की मौत बीमारी थी। इसको लेकर हाई लेवल आज मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें एसडीपीओ, एसडीएम, डीएम, एसपी और उत्पाद अधीक्षक होते हैं, उनके साथ बैठक की। पूरा जायजा लिया गया कि आखिर ये शराब कहां से आता है। इसी को लेकर पुलिस जो है अभी भी लगातार रेड करे उस इलाके में। इसी मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। वो खुद स्वीकार किया है कि शराब मैंने ही दिया था। तो पुलिस उससे भी जांच कर रही है। कहीं न कहीं इस इलाके के लिए बड़े मामला है। इसी मामले को लेकर एसपी और डीएम ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को यह बताया कि हमने जो है एक को गिरफ्तार कर लिया है और जगह जगह रेड भी कर रहे हैं उस इलाके में जहाँ से 100 बरामद किया गया। उस गांव में भी रात भर रेड किया गया, लेकिन कहीं से कोई शराब मिलने की सूचना नहीं है। जी, इसकी पुष्टि हुई है या नहीं हुई है? जी, वो पुष्टि हो गई है। इसके हिसाब से कहा है कि पुष्टि हो गई, लेकिन जिस तरह का जो रिपोर्ट होता है वो देर से आता है, उसके बाद वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो गांव वालों का साफ तौर पर कहना था कि ये लोग शराब पिए हुए थे, क्योंकि जो मुंह से अल्कोहल का बदबू आ रहा था। इसको पुलिस भी कहना रही है कि कहीं न कहीं जो है शराब ये लोग पिए हुए थे, उसी से अब इनकी मौत शराब से हुई है किसी और से हुई, लेकिन इस मामले में पुलिस नहीं बता पा रही। लेकिन पुलिस का जितना जरूर कहना है कि 2 लोगों की मौत जो है शराब से ही हो सकती है, क्योंकि एक की मौत बीमारी से सब इलाज गुवाहाटी में चल रहा था, 10 सालों से बीमार था। तो लेकिन वहाँ पुलिस ने बताया कि वो शराब नहीं पिया हुआ था। उसके परिजनों से बात हुई, परिजनों का यह कहना था कि उनकी जो मौत हुई है वो बीमारी से मौत हुई है, बाकी लोगों की 2 लोगों की मौत हुई है वो शराब से मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी।